Good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your science books and copies. We will do revision work 1 today for final examination. बच्चों, आपका रिवीजन वन जो है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपके यानी कि कीवर्ड्स आपको रिवीजन 1 में करने हैं. ये 10 कीवर्ड्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं. क्या है वो? फर्स्ट इज मास, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ऑक्यूपाई, टेक अप. स्ट्रेनिंग, मूविंग द कंटेंट्स इन अ लिक्विड. फ्लोटिंग, एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन द surface ऑफ लिक्विड when left in it. Germs, disease causing organism. Sweep, drain, orbit, a fixed path. Exhausted, used up. Hygiene, to keep oneself clean and healthy. And the last is leather, means form. मास मतलब होता है बच्चों कोई भी अमाउंट किसी सब्सटेंस का. ऑक्यूपाई मतलब होता है किसी जगह को कवर करना. ठीक है. स्ट्रेनिंग, जब हम लिक्विड किसी सॉल्यूशन को स्ट्रेन करते हैं यानी कि चलाते हैं, जैसे कि चीनी को पानी में जब हम घोलते हैं तो उसको स्ट्रेनिंग बोलते हैं. फ्लोटिंग मीन्स तैरना. जर्म्स यानी कि ऑर्गेनिज्म जो कि हमें डिजीज़ पहुंचाते हैं. स्वीप मीन्स ड्रेन होता है. ऑर्बिट मतलब होता है एक रास्ता जिस पे जैसे कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो किसी ऑर्बिट पे ट्रैवल करती है, या जो हमारा अर्थ है जो रोटेट कर रहा है वो ऑर्बिट एक फिक्स्ड पाथ में रोटेट कर रहा है. एग्जॉस्टेड मीन्स होता है यूज्ड अप. हाइजीन मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को साफ़ और हेल्दी कैसे रखते हैं. लेदर मीन्स फोम. नेक्स्ट आपका रिवीजन 2 है. आपको 2 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं सॉलिड के एंड देन 3 स्टेट्स इन विच यू फाउंड वाटर. सो आपका फर्स्ट है सॉलिड के लिए आप कोई भी सॉलिड मटेरियल लाइक पेंसिल, पेन, स्पून, टेबल, बुक, चेयर, आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ मैंने 2 थिंग्स आपको ये दी हुई हैं ड्रॉ करने के लिए. अगर आपका कुछ और आपको इजी लगता है सॉलिड में तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो आप स्पून और बुक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं, टेबल, चेयर एक्सेट्रा कुछ भी आप सॉलिड में ड्रॉ कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है आपका 3 स्टेट्स इन विच वाटर इज़ फाउंड. तो पहला स्टेट होता है आपका सॉलिड, सेकंड स्टेट होता है लिक्विड एंड थर्ड स्टेट होता है आपका गैस जिसको हम वेपर भी बोलते हैं. तो सॉलिड स्टेट में हम आइस को पाते हैं, सेकंड स्टेट यानी कि लिक्विड में हम वाटर पाते हैं एंड थर्ड स्टेट में हम स्टीम पाते हैं. ठीक है. तो ये 3 स्टेट्स हैं आपके वाटर के जिनको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है. ठीक है. फर्स्ट फिगर में आप स्पून एंड बुक ड्रॉ करेंगे एंड थर्ड स्टेट में आप आइस, वाटर एंड स्टीम ड्रॉ करेंगे. सो होपफुली आपको आपका आज का रिवीजन 1 एंड 2 समझ में आया होगा. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज के लिए रिवीजन वर्क में इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.